वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सो देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बच्चों एक पतंग उड़ रही है, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या कि इस पतंग की जो स्ट्रिंग होती है इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे बांध दी गई है, ठीक है। और ये पतंग हमारी उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड से लेके, जैसे ये मान लो ये हमारी ग्राउंड है, तो यहाँ से लेके इसकी हाइट जो है ना, ये हाइट इसकी कितनी है 60 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जिसकी स्ट्रिंग है ना, ऐसा बोला गया कि स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि ऐसे झुकावट नहीं है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग ऐसे झुक जाती है, बट स्ट्रिंग ऐसे झुकी हुई नहीं है। स्ट्रिंग हमारी कैसी एकदम ऐसे स्ट्रेट है, ऐसा हमें मान लेना है। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारी एंगल कितनी बनती है, एंगल हमारी बनती है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें बताना चाहिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया वो कितनी लंबी होगी, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यूज़ कर लेंगे, है ना बच्चों। और इससे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, सिंपल। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, फिर क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नाम ले लूँ इसका, जैसे कि हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी इज़ द हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट। सो यहाँ पे बी सी क्या है बच्चों, देखो बी सी क्या है, हाइट है काइट की, ठीक है। और ए क्या है, जहाँ पे इसको बांधा गया पतंग को, है ना। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइट, यानी कि ए वो जगह पर है जहाँ पे स्ट्रिंग को बांध के छोड़ दिया गया है, ठीक है। और पतंग सीधा अपने उड़े जा रही है, उड़े जानी है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि झुकावट नहीं, स्ट्रिंग एकदम सीधी है, स्ट्रेट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे और ये हम निकाल लेंगे। तो 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 60। सो साइन 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए सी। सो यहाँ पर बी सी अपॉन में ए सी आ जाएगा, है ना बच्चों। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो हमारे टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना बच्चों। सो यहाँ पर √3/2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको टू में बी सी क्या है बच्चों 60 मीटर। सो 60 मीटर अपॉन में ए सी जो कि हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ए सी इंटू √3 होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी √3 इक्वल टू में 60 इंटू 2 होते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों 120, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 120 अपॉन में √3, ये आ गई हमारी ए सी की वैल्यू। अब देखो बच्चों नीचे में क्या √ है, तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ऊपर √ से और नीचे भी √ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 120 √3 और नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है बच्चों, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 से कैसे करेंगे, 3 × 3, 3 4 12, 4 टाइम्स में कट गया। सो बच्चों क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4 और 0 40, 40 √3 यानी कि 40 √3 मीटर लंबी हमारी काइट की स्ट्रिंग, काइट का धागा था, ठीक है बच्चों। सो अब लास्ट में एक लाइन लिख देना कि हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन और 5th आया हुआ अच्छे समझ में। अगर आए समझ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।